माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे इनोक्स विंड कंपनी के Q2 के रिजल्ट के बारे में। विंड टरबाइन जनरेटर को बनाने वाली ये कंपनी, जिसने पिछले साल सेम क्वार्टर में माइनस में 27 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, यानी कि इसका जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव था। उसके बाद इस साल इस कंपनी ने 90 करोड़ का पॉजिटिव प्रॉफिट दिखाया है, यानी कि एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी ने की है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 97.6% का गेन इस कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिला है। वहीं एबिटा की बात करें तो एबिटा भी 258% बढ़ा है और मार्जिन भी कंपनी का 23.6% हो गया है 13% के कंपैरिजन में। तो ये कुछ नंबर्स इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिए हैं, जिसके बाद से सभी इन्वेस्टर्स का अब आने वाले टाइम में इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव सेंटिमेंट बना रहेगा। जैसे मल्टीबैग रिटर्न इस कंपनी ने पिछले एक साल में दिए हैं, वही मल्टीबैग रिटर्न दोबारा से कंपनी आगे निकाल के दे सकती है। ये सारी चीज़ें एक बार टेक्निकल एनालिसिस में भी जानेंगे, उससे पहले इस कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं कि कहीं कंपनी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है। कंपनी की बोरोइंग की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं कंपनी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी की बोरोइंग बढ़ी है, जिसके साथ साथ कंपनी का हमें रिजर्व कम होता दिख रहा है। यानी कि कंपनी ने अपने पास रिजर्व तो कम रखे हैं, लेकिन कंपनी की बोरोइंग बढ़ गई है, यानी कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो बढ़ गया है। अब हम इसको देखते हैं कि कहीं कंपनी ने इसको रीपे किया है या नहीं किया है। तो जैसे हम कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाते हैं तो हमें वहाँ पर रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग दिख रही है। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग पिछले साल की कंपैरिजन में इस बार 328 करोड़ की रीपेमेंट हमें दिख रही है, यानी कि रीपेमेंट भी कम की है कंपनी ने, कर्ज बोरोइंग भी बढ़ा ली है और उसके बाद कंपनी के पास रिजर्व भी इस बार कंपनी ने पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम रखे हैं। यानी कि ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमारे सामने निकल कर आ रहा है। अब अगर बात करें इन्वेस्टर्स की, तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस बार हमें पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होती दिख रही है, वहीं आपको इंस्टीट्यूशंस भी कम होते दिख रहे हैं, लेकिन एफआईए यहाँ पर बढ़ता दिख रहा है। अब बात करें एफआईए, यहाँ पर अभी तो बढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से वार सिचुएशन कंटिन्यू है इजराइल और ईरान के बीच में, तो हो सकता है एफआईआई अपनी होल्डिंग आगे चल के एकदम से कम कर दे, तो प्राइस में गिरावट हो सकती है। इसलिए इस स्टॉक में अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करना ही सही रहेगा। इनॉक्स विंड के टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो हमें यहाँ पर एक अच्छा गेन देखने को मिला पिछले एक साल के अंदर। मल्टीबैग रिटर्न यहाँ पर मई 2023 में 20 रुपये का स्टॉक था और वहीं पर यह 280 तक चला गया। अब बात करते हैं प्रेजेंट में क्या हो रहा है। तो प्रेजेंट में इस स्टॉक में सितंबर के बाद से गिरावट जारी है और ये गिरावट अब कहाँ तक आ सकती है, तो हमें एक रेंज दिख रही है जहाँ पर इस प्राइस ने बार बार रेजिस्टेंस की तरह काम किया, जो कि 2024 के स्टार्टिंग में ही रहा। अगर हम डेट की बात करेंगे तो फरवरी 2024 से लेकर हमें ये लगभग अगस्त तक देखने को मिला। ठीक है, जुलाई 2024 तक, फरवरी से जुलाई के बीच में ये प्राइस साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा था, एक रेंज के अंदर था, ब्रेकआउट दिया। अब हमें यहाँ पर इसको क्या करना है, इस पैटर्न को समझने के लिए हम इसको लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमें यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता दिख रहा है, यानी कि प्राइस में गिरावट रह सकती है। और जो प्राइस रेंज हम यहाँ पर अगर बात करते हैं, जिसने पहले बार बार रजिस्टेंस की तरह यूज़ किया, तो 176 तक प्राइस नीचे गिर के आ सकता है, लेकिन Q2 के नंबर हमें बता रहे हैं कि ये प्राइस ऊपर जा सकता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर Q2 के नंबर हमें ये भी बता रहे हैं कि कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ गया है। कर्ज बढ़ने की वजह से जो इन्वेस्टर कर्ज को देख के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो इसमें सेलिंग के सोचेंगे और नई एंट्री नहीं ले पाएंगे, और जो Q2 में सिर्फ प्रॉफिट और रेवेन्यू को देखकर एंट्री करते हैं, वो यहाँ पर बाइंग करेंगे। तो अभी प्राइस या तो साइडवेज रहेगा या नीचे आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि ये कैंडल हमें बता रही है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है। तो प्राइस 176 तक आ सकता है, स्टॉक पर नज़र बना के रखनी है। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आई है। नई एंट्री के लिए आप इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हमें प्राइस मूविंग एवरेज 100 पर दिख रहा है। उसके बाद आप पिवट इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो आपको दिखेगा कि प्राइस कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका पहला टारगेट 238 रहेगा और आपका स्टॉप लॉस 190 रहेगा। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको समझ आई है। चीज़ें अगर समझ आई है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।